ओके बॉयज़, आज की इस वाली वीडियो में जैसे कि आप लोगों को मैंने कल अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछा था कि क्या बाइनेंस अल्फ़ा के ऊपर काम करना जो है वो अब सेफ़ है और क्या वर्थ इट है बाइनेंस अल्फ़ा के ऊपर काम करना या नहीं है वर्थ इट। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के ऊपर जो है वो बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी दिन हो गए हैं बाइनेंस अल्फ़ा के ऊपर कोई भी अल्फ़ा एयर ड्रॉप नहीं आया है। पहले तो हम लोग ये कहते थे कि भाई अल्फ़ा एयर ड्रॉप आ रहे हैं लेकिन क्लेम नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब तो सीन मज़ीद जो है वो बिगड़ चुका है कि अब तो अल्फ़ा एयर ड्रॉप आ ही नहीं रहे, तो क्लेम कहाँ से होगा। ठीक है, तो आज की सारी वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कौन सा बंदा जो है वो अल्फ़ा के ऊपर वर्किंग कंटिन्यू रखे, कौन सा बंदा जो है वो अल्फ़ा के ऊपर वर्किंग करनी जो है वो स्टॉप कर दे। वीडियो को ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट होगी, कोई भी इसमें फजूल बात नहीं होगी। अगर आप लोग अल्फ़ा के ऊपर वर्किंग कर रहे हो या फिर वर्किंग करने का सोच रहे हो तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देख लेना। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना और ये टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करना। इसके अंदर आप लोगों के साथ सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वे होती है टाइम से। तो अभी जो है मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई बाइनेंस अल्फ़ा के ऊपर काम करना वर्थ इट है या फिर जो है वो सिर्फ अब एक टाइम वेस्ट है। ठीक है, तो जब जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि अभी मैं आप लोगों को पहले दिखाता हूँ कि पिछले दिनों क्या चल रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आज जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ उसके बाद थोड़ी देर बाद एयर ड्रॉप की अनाउंसमेंट हो जाए, यू नेवर नो। लेकिन जो पिछले दिनों से होता आ रहा है मैं आप लोगों को वो जो है बताता हूँ कि पिछले 1 2 3 महीनों से क्या होता आ रहा है और किन लोगों को जो है वो अल्फ़ा के ऊपर वर्किंग करनी रोक देनी चाहिए। और मैं कितने अकाउंट से करता था, मैंने कितने अकाउंट से जो है वो छोड़ दिया है, कितने अकाउंट से मैं कर रहा हूँ, मैं आपको सब कुछ जो है वो इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि अगर हम लोग पिछले एयर ड्रॉप्स अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर आप लोगों को ये नज़र आएगा कि भाई यहाँ पर बाइनेंस अल्फ़ा के पिछले एयर ड्रॉप्स जो हैं वो यहाँ पर बहुत कम जो है वो आए हैं पिछले 1 2 महीनों के अंदर। ठीक है, ये वो सारे एयर ड्रॉप्स हैं जो कि पिछले 2 महीनों के अंदर आए हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग रिसेंट एयर ड्रॉप्स को देखें तो भाई यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट 240 पॉइंट्स। ठीक है, 1 मिनट ये एयर ड्रॉप चला। इसके अलावा यहाँ पर ये अल्फ़ा बॉक्स था, 237 की रिक्वायरमेंट सिर्फ 5 मिनट चला। ठीक है, इसके अलावा 241 की रिक्वायरमेंट 1 मिनट भी एयर ड्रॉप नहीं चला। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर 230 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट, ये एयर ड्रॉप जो है वो यहाँ पर 11 पॉइंट चला लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कम थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 241 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट 1 मिनट भी एयर ड्रॉप नहीं चला। ठीक है, इसके अलावा 226 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट 5 मिनट एयर ड्रॉप चला। ठीक है, इसके अलावा 227 पॉइंट्स ये एयर ड्रॉप जो है वो 5 मिनट चला। अब आप लोगों को ये चीज़ें बताने का मकसद क्या है, ये चीज़ें तो आप लोग खुद भी देख सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरे जो है वो यहाँ पर 233 पॉइंट्स हैं। अब जिसका मतलब ये है कि मैं डेली के 16 पॉइंट्स जो है वो बनाता हूँ अल्फ़ा के ऊपर। अब यहाँ पर मैंने एक जो है वो बाइनेंस अल्फ़ा की बूस्टर कैंपेन जो है वो ज्वाइन की, जिसके अंदर मेरे 5 पॉइंट्स जो है वो कट के जो कि अभी तक जो है वो रिस्टोर नहीं हुए हैं क्योंकि 15 डेज़ इसको कंप्लीट नहीं हुए हैं। 15 डेज़ के बाद जो है मुझे मेरे 16 पॉइंट्स जो हैं उसकी जगह वापस जो है वो मिल जाएंगे 12 की जगह पर, 11 की जगह पर। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर अब मेरे 233 पॉइंट्स हैं। तो मैं जो हूँ वो यहाँ पर अगर इन केस एक एयर ड्रॉप जो है वो यहाँ पर 233 पर या इवन 240 के ऊपर भी जो है मैं एक एयर ड्रॉप क्लेम कर भी लेता हूँ, जो कि मुश्किल है आजकल। ठीक है, उसके बाद मेरे पॉइंट्स हो जाएंगे 225। और अगर हम लोग रिसेंटली देखें तो 225 पर आप लोगों को जो है वो कोई भी एयर ड्रॉप जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, रिसेंट आप लोगों के सामने ही सारा कुछ है। ठीक है, कोई भी आपको एयर ड्रॉप 225 पॉइंट्स के ऊपर नहीं देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब ये है कि जो बंदा डेली के 16 अल्फ़ा पॉइंट्स बना रहा है, ठीक है, 33,000 का अल्फ़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम कंप्लीट करने के बाद उसका सिर्फ एक ऑन एवरेज एयर ड्रॉप जो है वो क्लेम हो रहा है 15 डेज़ के अंदर। ठीक है, और अगर हम फ़ीस की बात करें तो टोकन्स हाईली अनस्टेबल हैं और फ़ीस जो है वो $30 से $35 तो इजीली लग जाती है, और कभी टोकन अगर अचानक डंप हो जाए तो $5-10 का लॉस भी हो जाता है। तो ऑन एवरेज हम $30 से $35 की फ़ीस जो है वो 15 दिन की लगाते हैं, और उसके बाद जो है वो अगर आपका सिर्फ एक एयर ड्रॉप क्लेम होता है तो उसकी वैल्यू जो है वो $30-31 जो है वो ऑन एवरेज चल रही है। जिसका मतलब ये है कि आप जो है वो 15 दिन के बाद अगर एक एयर ड्रॉप क्लेम करते भी हो
तो आपको उससे प्रॉफिट नहीं हो रहा, उल्टा आप जो है वो नेट आपका लॉस में ही जा रहा है, ठीक है। अगर आप 16 पॉइंट्स कर रहे हो, ठीक है, तो आपका सिर्फ एक ही एयर ड्रॉप जो है वो ऑन एवरेज जो है वो आजकल की कंडीशंस के हिसाब से होगा क्लेम। तो मेरे हिसाब से जो है वो 16 पॉइंट्स अगर आप लोग बना रहे हो तो आप लोग जो है वो रिस्क के ऊपर हो। आप लोगों को मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग अल्फ़ा के ऊपर वर्किंग रोक दो। अगर आप लोग जो है वो इसके ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हो अपने रिस्क के ऊपर, तो आप लोग जो है वो कर सकते हो। मैं जो हूँ बुझाते खुद जो है वो यहाँ पर मैंने, जैसे अगर सपोज़ मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जैसे अगर मैं 4 अकाउंट से वर्किंग कर रहा था या 5 अकाउंट से वर्किंग कर रहा था, तो अब जो है वो मैं सिर्फ 1 या 2 अकाउंट से वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। बाकियों से मैं छोड़ चुका हूँ और मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है कि मैंने उनके ऊपर वर्किंग करनी क्यों छोड़ी, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी तक जो है वो यही चीज़ जो है वो ऑब्ज़र्व किया कि जब से मैंने उनके ऊपर वर्किंग छोड़ी है, मेरा जो है वो उन अकाउंट्स के ऊपर जो है वो लॉस होना रुक गया है और मुझे उसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट भी कोई नहीं हुआ, लॉस भी कोई नहीं हुआ। तो मेरे वो अकाउंट्स जो हैं वो गुड जा रहे हैं, मतलब लॉस ना होना भी एक तरह से आप प्रॉफिटेबल ही होते हो, ठीक है। तो अगर मैं उनके ऊपर कंटिन्यू रखता तो मेरा शायद उसके ऊपर लॉस ही हो जाता और मेरा जो है वो अल्फ़ा एयर ड्रॉप कोई भी क्लेम ना होता, ठीक है। तो जो लोग 16 पॉइंट्स बना रहे हैं, आप लोग जो है वो अपने रिस्क पर कर सकते हो, ठीक है। और जो लोग 17 पॉइंट्स डेली के बना रहे हैं, आप लोगों के जो है वो यहाँ पर 255 पॉइंट्स जो हैं वो बनेंगे लास्ट 15 डेज़ के अंदर, और फीस जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो लगेगी। तो अगर तो आप लोग जो है वो यहाँ पर 255 पॉइंट्स बना रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि भाई आप लोगों के जो है वो ऑन एवरेज 2 एयर ड्रॉप जो है वो क्लेम हो जाएंगे, और अगर तो चांस बन जाता है तो 3 एयर ड्रॉप जो है वो आपके 15 डेज़ के अंदर क्लेम हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर तो 17 पॉइंट्स के ऊपर जो है मैं करूँगा कि एम्फोसाइज के आप लोग जो है वो अगर 17 पॉइंट्स बना रहे हो तो आप लोग जो है वो अल्फ़ा के ऊपर वर्किंग कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि 17 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो यहाँ पर आपके ऑन एवरेज 2 से 3 एयर ड्रॉप क्लेम हो जाते हैं। आपकी फ़ीस भी जो है वो किसी हद तक कवर हो जाती है और थोड़ा बहुत जो है वो आपको प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो है वो अगर आप लोग 16 पॉइंट्स बना रहे हो, तो मैं आप लोगों को जो है वो इंकरेज नहीं करूँगा कि आप लोग जो है वो इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करो। इससे नीचे वाले जो हैं, जो लोग 15 पॉइंट्स बना रहे हैं, जो लोग 14 पॉइंट्स बना रहे हैं, 13 पॉइंट्स बना रहे हैं, 12 पॉइंट्स बना रहे हैं, आप लोगों को तो मैं जो है वो हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है। पिछले दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने से जो है वो हम लोगों ने 200 पॉइंट्स के ऊपर, हमने 190 पॉइंट्स के ऊपर, 180 पॉइंट्स के ऊपर एक एयर ड्रॉप भी नहीं देखा है, ठीक है। तो आप पहले जो है वो यहाँ पर जब हम लोग जो है वो 15 पॉइंट बनाते थे, 16 पॉइंट बनाते थे, जैसे मेरे पास अगर मल्टीपल अकाउंट्स थे तो मैं सबके ऊपर 16 पॉइंट्स, 17 पॉइंट्स या 15 पॉइंट्स नहीं बनाता था। किसी के ऊपर 14 पॉइंट्स बनाता था, किसी के ऊपर 13 पॉइंट्स बनाता था। तो मुझे जो है वो उनके ऊपर भी कभी कभी एयर ड्रॉप क्लेम हो जाते थे। लेकिन अगर मैं रिसेंटली आप लोगों के साथ बात करूँ कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, इन मंथ्स के अंदर कोई भी जो है वो ऐसा एयर ड्रॉप नहीं आया जो 150 पॉइंट्स के ऊपर आया हो, 180 पॉइंट्स के ऊपर, 200 पॉइंट्स के ऊपर या 100 पॉइंट्स के ऊपर आया हो। तो मेरे ख्याल में अगर आप 16 से नीचे अल्फ़ा पॉइंट्स बना रहे हो, तो आप लोगों को जो है वो अल्फ़ा को क्विट कर देना चाहिए। आप लोग जो है वो काफ़ी देर से लॉस में होगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों ने कितना लॉस जो है वो इसके ऊपर कर लिया है ऑलरेडी, और एयर ड्रॉप कब से क्लेम नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि एयर ड्रॉप जो है काफ़ी देर से नहीं आया है इस वैल्यू के ऊपर। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि 16 पॉइंट से नीचे अगर आप लोग बना रहे हो तो आप लोग अल्फ़ा के ऊपर वर्किंग क्विट कर दो, ठीक है। कल को अगर एयर ड्रॉप आ भी जाता है तो मेरे ख्याल में हम आपका वो जो है वो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि पिछले 2 से 3 महीनों से जो है वो आप लॉस ही लॉस करी जा रहे हो और आपको जो है वो इससे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो अगर मैं क्विट कर रहा हूँ तो मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगा कि 16 अल्फ़ा पॉइंट से नीचे वाले जो है वो सारे जो है वो क्विट कर दें, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा जो है वो नहीं हो रहा है। अगर तो आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो आप लोग जो है वो 17 पॉइंट्स बनाओ, तो 17 पॉइंट्स पे आपको ऑन एवरेज 2 से 3 एयर ड्रॉप क्लेम हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग 16 पॉइंट्स बनाते हो तो आपको जो है वो ऑन एवरेज 1 एयर ड्रॉप क्लेम होगा, और अगर तो है जो यहाँ पर थोड़ा अल्फ़ा की सिचुएशन बेहतर होती है तो 2 एयर ड्रॉप जो है वो तो ईजिली क्लेम हो जाते थे नॉर्मल डेज़ के अंदर, ठीक है। लेकिन अब बात करें कि अल्फ़ा एयर ड्रॉप्स आ क्यों नहीं रहे हैं, 5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं अल्फ़ा एयर ड्रॉप्स नहीं आ रहे हैं। इसकी रीज़न ये है कि ओवरऑल जो है वो इस टाइम मार्केट में पैनिक है, मार्केट जो है वो डाउन कंडीशन में जा रही है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। बिटकॉइन जो है वो यहाँ पर काफ़ी जो है वो अनस्टेबल चल रहा था पिछले दिनों में, आजकल जो है वो थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड जो है वो यहाँ पर उसने फॉलो कर लिया है, लेकिन फिर भी जो है वो मार्केट बहुत बेरिश कंडीशन में जा रही है। ग्लोबल मार्केट्स में फियर है
और अभी जो है मार्केट्स में बहुत हाई वॉलेटिलिटी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। रिसेंटली अगर आप लोग देखो तो बाइनेंस के ऊपर जितनी भी न्यू लिस्टिंग्स हुई हैं सारी जो है वो यहाँ पर आप लोगों को जो है वो लॉस में ही देखने को मिलेंगी। कोई भी जो है वो आपको कोई ऐसा टोकन जो है वो बहुत मुश्किल से ही देखने को मिलेगा जो कि जो है वो कोई ख़ास जो है वो ट्रेड हो रहा हो। सारे टोकन्स आप लोगों को ऐसे ही मिलेंगे जिनका ग्राफ जो है वो बिल्कुल जो है वो यहाँ पर डाउन ही होता हुआ आपको नज़र आएगा। कोई भी ऐसा टोकन नहीं है जो कि आपको पंप होता हुआ बाइनेंस के ऊपर नज़र आए। ठीक है, रिसेंटली जो भी लिस्ट हुए टोकन सारे डाउन ही जा रहे हैं, तो इसी वजह से जो है कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग नहीं कर रहा है। अल्फ़ा के ऊपर भी कोई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स जो हैं मार्केट के अंदर लिस्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि मार्केट में इस टाइम एक्सट्रीम फियर है, जो कि आप लोगों को आपके बाइनेंस अकाउंट पे भी देखने को मिल जाता है कि मार्केट एक्सट्रीम फियर कंडीशन में है और ऐसे कंडीशंस में प्रोजेक्ट्स की लिस्टिंग डिले हो जाती है या प्रोजेक्ट्स लिस्टिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो बाइनेंस अल्फ़ा के ऊपर भी एयर ड्रॉप ना आने की वजह यही एक्सट्रीम फियर है जो कि इस टाइम मार्केट्स के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जो है वो यहाँ पर वॉलेटिलिटी ख़त्म हो, मार्केट्स जो है वो यहाँ पर मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा बेहतर हो, न्यूट्रल हो। ठीक है, न्यूट्रल हो या फिर थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर ग्रीन में जाए ताकि जो है वो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स जो है वो लिस्टिंग होनी शुरू हो, मार्केट बुलिश कंडीशन में जाए और यहाँ पर हमें नए नए अल्फ़ा एयर ड्रॉप्स देखने को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप लोग पूछोगे कि नेक्स्ट एयर ड्रॉप जो है वो कब तक एक्सपेक्टेड है, तो भाई कहने को तो जो है वो यहाँ पर जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आज के दिन भी एयर ड्रॉप आ सकता है और उसके बाद जो है वो यहाँ पर अगले 5 दिन फिर एयर ड्रॉप ना आए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पहले ऐसा नहीं होता था कि वीकेंड पर जो है वो यहाँ पर एयर ड्रॉप ना आए। पहले जो है वो 7 के 7 दिन जो है वो एयर ड्रॉप आते थे और किसी दिन 2 आते थे, किसी दिन 3 आते थे। अब जो है वो यहाँ पर सैटरडे संडे को तो बिल्कुल भी एयर ड्रॉप जो है वो यहाँ पर आते ही नहीं है। ठीक है, और बाकी 5 दिन में जिससे भी जो है वो यहाँ पर लकीली किसी ना किसी दिन जो है वो एयर ड्रॉप आता है, वरना वो भी नहीं आ रहा है। आप लोगों ने इन चीज़ नोटिस की होगी, ये सिर्फ मार्केट सेंटीमेंट की वजह से है क्योंकि प्रोजेक्ट्स की जो है वो यहाँ पर बहुत कम लिस्टिंग हो रही है और यहाँ पर अपकमिंग जो है वो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो यही देखने को मिल रही है कि आगे भी जो है वो कोई मार्केट कंडीशन बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसलिए मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर ये बता दिया है कि आप लोग जो है वो यहाँ पर अब ध्यान से अल्फ़ा के ऊपर वर्किंग करना। अगर कोई फिर भी कंटिन्यू करना चाहता है तो वो कर सकता है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना जहाँ पर आपको इजी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।